घर पे ये इतनी आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम बजट में बनते हैं, बाज़ार से महंगे भी मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अभी थोड़ा सा डार्क और भी हो जाएगा ठंडे होने तक। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस नमक पारे की रेसिपी के साथ। हलवाई की दुकान पे जब हम जाते हैं तो सबसे जो फ्रंट में पड़े होते हैं वो नमक पारे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आज इनको घर पे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 3 बातें जिनको अगर आप पूरी रेसिपी में जिनका ख्याल रखेंगे तो हलवाई से भी बेहतर खस्ता और मज़ेदार आपके नमक पारे बन के तैयार होंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे ज़्यादा बेहतरीन नमक पारे आप घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार खस्ता नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 कप मैंने मैदा ले लिया। आप इसकी बजाय आटा भी ले सकते हैं। और अब जो है ना, इसमें मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, लेकिन पहले आपने ख्याल करना है कि मैदा लें या आटा लें, उसको आपने छान के लेना है। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन, 1/2 टीस्पून अजवाइन है। और इस तरीके से हाथ से मसल के डालना है, ताकि इसके जो दाने हैं ना वो अच्छी तरह से खुल जाएं, और इससे जो है ना खुशबू भी फिर अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये शामिल कर देना है। ये दोनों चीज़ों को जो है ना डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो सबसे पहली बात है ना, वो आपने इसी पॉइंट पे आटा डालने के जो टाइम पे है ना, आटा गूंदने के उसी टाइम पे ज़रूरी है यहाँ इसमें कुकिंग ऑयल या घी डालना। घी डालने तो ज़्यादा बेहतर है, मेल्ट किया हुआ है। और पहले मैं इसमें 4 टेबलस्पून शामिल करूँगी, उसके बाद देखेंगे कि हमने कितना डालना है। और अब अच्छी तरह से इनको हमने मसल लेना है। ये एक चीज़ जो होती है ना, ये बड़ी अहम होती है नमक पारों को खस्ता करने के लिए। इस तरीके से करते हुए मसलना है कि एक एक मैदे के ज़र्रे में जो है ना ये पहुंच जाना चाहिए, जो भी आपने इसमें शामिल किया है, चाहे वो आपने किया है घी किया है या आपने इसमें वो जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल किया है, जो भी किया है। इस तरीके से करते हुए अब इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। या आप देख रहे हैं अभी अच्छी तरह से मुट्ठी नहीं बन रही, तो 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है ना वो मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। और फिर से हमने इसी तरह मिक्स कर लेना है। अब दोबारा से मैंने कुकिंग ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और आप देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है, तो ये बिल्कुल अब ठीक है। और ये पहली बात जिसका हमने ख्याल रखना है। अब इसको पानी डाल के गूंदना है। गूंदना आपने इस तरह है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदें। जितना भी आप इसको सख्त रख सकते हैं आपने रखना है। अगर आप इसको नरम रख देंगे तो फिर भी आपके जो है ना ये नमक पारे वो खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। आटे को मैंने सारे को इकट्ठा कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत सख्त रखा है। अब इसको पानी नहीं लगाना, इसी तरह हमने इसको इस तरीके से मसलते हुए मुलायम होने तक जो है ना वो गूंदना है। लेकिन इसको पानी लगाए बगैर अगर तो ये चिपके, वैसे चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल किया हुआ है। लेकिन अगर चिपके आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने ऑयल ही लगाना है हाथों को या घी। आटे को मैंने अच्छी तरह से मुलायम कर लिया है। 5 मिनट मैंने इसे गूंदा है। और अब हल्का सा कुकिंग ऑयल ऊपर लगा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। मैंने हल्का सा हाथ को लगा के ऊपर लगा दिया, और 10 मिनट के लिए इसे कवर करके हम सेट होने के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और अब इसकी हमने रोटी बेल लेनी है। आपने इस तरीके से करना है कि जिस जगह पे आपने इसको बेलना है, अगर तो वो कम है तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। लेकिन मैं जिस जगह पे इसे बेल रही हूँ वो काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं एक ही पेड़ा रखूँगी। और दूसरा ये कि आपने इसको जब बेलना है ना तो बहुत ही पतली रोटी रख के बेलना है। ये दूसरी बात है आपके नमक पारों को खस्ता करने के लिए, कि आपने रोटी को पतला रखना है। अगर आपकी रोटी थोड़ी सी भी मोटी रह जाएगी ना तो जो आपके हैं ना नमक पारे उस टाइम पे तो वो खस्ता बन जाएंगे, लेकिन बाद में जल्द ही जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। हल्का हल्का मैदा लगाते जाना है दोनों इतराफ पे, और साइड बदल बदल के जो है ना
ताकि ये ना हो कि किसी एक जगह से हमारी जो डो है ना वो मोटी रह जाए और किसी दूसरी जगह से पतली हो जाए। रोटी को मैंने पतला सा बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं कितना मैंने इसको पतला रखा है। अब इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। कटिंग के लिए आप पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं और इस तरीके से छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे। सीधा पहले हमने करना है, उसके बाद हम टेढ़ा करेंगे। घर पे ये इतनी आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम बजट में बनते हैं, बाज़ार से महंगे भी मिलते हैं और फिर बाज़ार वाली चीज़ का कोई पता भी नहीं होता क्वालिटी कैसी है। एक मरतबा बना के रखें, आराम से 2 माह गुजर जाएंगे। और अब इसको इस तरीके से टेढ़ा हमने करना है। कुछ पीसीस जो है उनका फासला मैं ज़्यादा कर रही हूँ, कुछ का कम कर रही हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, कोई कोई पीस जो है ना वो बड़ा होगा और कोई कोई छोटा, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, और इसकी आप ये भी देख सकते हैं कि कितना पतला है। और अब इसको जो है ना उठाने का तरीका ये है कि हल्का सा इस तरीके से हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। और आप कोई भी कार्ड वगैरह ले लें तो बहुत ही आसानी के साथ जो है ना इसको उठा सकते हैं इस तरीके से। और अगर ये आपस में चिपक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, जब हम फ्राई के लिए इनको निकालेंगे तो बहुत आसानी के साथ निकल जाएंगे। अब इन्हें हम साइड पे करेंगे और इनको फ्राई करने का क्या तरीका है, उसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, कौन सी तीसरी बात है वो मैं आपको बताती हूँ। अब तीसरी और सबसे अहम बात, ऑयल जो है ना ये मीडियम और हाई के दरमियान गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि डालते ही जल जाए और इतना कम गर्म भी ना हो कि ये जो है ना क्रिस्पी और खस्ता ना बने। अब मैं आधे पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी आपके जो है ना कढ़ाई में गुंजाइश हो उतने आप डालें। और अभी इसी तरह इनको पकने देंगे, जब पूरे ऊपर आ जाएंगे तो फिर हल्का सा हम इनको हिला देंगे हल्के हाथों से, ये कांटे की मदद से, ताकि अगर जो कोई जुड़े हुए हैं तो वो भी अलग अलग हो जाएं। और ये बबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो थोड़ा जो है ना वो एहतियात के साथ इनको फ्राई करना है। अब बबल्स कम होते जा रहे हैं तो इस तरीके से करते जाना है ताकि अलग हो जाएं। और अब अच्छा सा डार्क गोल्डन कलर आ जाए, इतना हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह बबल्स कम हो रहे हैं और क्रिस्पी होना भी शुरू हो चुके हैं। अभी हल्के हाथों से इसी तरह जो है ना उनको हिलाते हुए करना है कलर इनका, ताकि एक जैसा कलर आए, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना आए, लेकिन किसी बड़ी चीज़ के साथ नहीं हिलाना इनको। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अभी थोड़ा सा डार्क और भी हो जाएगा ठंडे होने तक, और बहुत क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अभी मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह इस बैच का कलर भी बड़ा ही ज़बरदस्त आ चुका है। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। और पहले वाला बैच आप देख सकते हैं वो डार्क हो चुका है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है ठंडे होने तक, इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क करके नहीं निकालने। बिल्कुल हलवाई स्टाइल मज़ेदार और ख़स्ता नमक पारे माशाल्लाह रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं। वो 3 बातें जो मैंने इस रेसिपी में बताई हैं, अगर आप उन सब को फॉलो करेंगे तो इसी तरह के ख़स्ता और मज़ेदार जो है ना वो आपके भी नमक पारे जो हैं वो तैयार होंगे।
ये देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विली झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।